अमेरिकी विदेश नीति में एक बहुत बड़े, शायद एक जबरदस्त बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। और ये एक ऐसा बदलाव है जो दक्षिण एशिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स को सिर के बल खड़ा कर सकता है। सोचिए, ये चौंकाने वाला बयान एक बहुत ही अनुभवी अमेरिकी डिप्लोमेट का है। और यही यही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि भारत अमेरिका संबंधों के लिए एक तरह की वार्निंग बेल है, जो इशारा कर रही है कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। तो इस दावे के पीछे आखिर आधार क्या है? चलिए सीधा सबूतों पर ही नजर डालते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के हाल के बयानों से ही सामने आए हैं। देखिए, जब एक रिपोर्टर ने ईरान के साथ बातचीत के बारे में पूछा, तो ट्रंप ने न सिर्फ पाकिस्तान की तरफ इशारा किया, बल्कि वहां जाने की इच्छा भी जाहिर कर दी। ये दिखाता है कि पाकिस्तान और उसकी लीडरशिप को लेकर उनका रवैया कितना पॉजिटिव है। और इसी बात ने ये बहस छेड़ दी है कि क्या अमेरिका अपनी सालों पुरानी भारत समर्थक नीति से अब दूर जा रहा है। इस स्लाइड से फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसने पाकिस्तान से एक दूरी बनाकर रखी, और दूसरी तरफ है ट्रंप, जो खुले तौर पर वहां की मौजूदा लीडरशिप की तारीफ कर रहे हैं। ये सिर्फ कहने का तरीका नहीं बदला है, ये तो पूरी पॉलिसी में एक जबरदस्त बदलाव का इशारा हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि अमेरिका की पॉलिसी में ये अचानक बदलाव आ क्यों रहा है। इस क्यों का जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देखना होगा। देखिए, ट्रंप का पाकिस्तान जाने का ये संभावित दौरा कोई मामूली डिप्लोमैटिक विजिट नहीं होगा। ये पिछले 2 दशकों से चली आ रही अमेरिकी विदेश नीति से एक बहुत बड़ा और एक अभूतपूर्व ब्रेक होगा। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही है। जॉर्ज बुश के बाद से किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है, ना ओबामा ने, ना खुद ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में, और ना ही बाइडेन ने। जी हाँ, पूरे 20 साल। ये एक बहुत पावरफुल आंकड़ा है, जो बताता है कि इस संभावित पॉलिसी शिफ्ट की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। ये सिर्फ एक विजिट नहीं, बल्कि एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा को तोड़ना होगा। इसे समझने के लिए ग्रैंड स्ट्रैटेजी को, किसी भी देश का लॉन्ग टर्म गेम प्लान समझिए। अफगानिस्तान से अमेरिका के हटने के बाद पाकिस्तान उस गेम प्लान में उतना अहम नहीं रह गया था। लेकिन ट्रंप का ये नया रुख, ये तो पूरी तरह से एक नई प्लेबुक लिखने जैसा है, जिसमें पाकिस्तान को ईरान के साथ बातचीत में एक जरूरी मीडिएटर के तौर पर देखा जा रहा है। अब चलिए इस मामले को जरा और बड़े कैनवस पर देखते हैं। ये कहानी सिर्फ अमेरिका और पाकिस्तान की नहीं है, इसमें बड़े बड़े रीजनल प्लेयर्स और पुराने संघर्ष भी शामिल हैं, जो इसे और भी ज्यादा पेचीदा बना देते हैं। ट्रंप के संभावित दौरे का जो कॉन्टेक्स्ट है, वो है ईरान के साथ एक हाई स्टेक्स बातचीत। प्लान कुछ ऐसा है कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता का दूसरा दौर हो, और अगर वो कामयाब होता है तो ट्रंप इस हिस्टोरिक डील पर साइन करने के लिए वहां जा सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। इस शांति समझौते की राह में कई रोड़े हैं। ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है, मीटिंग की तारीखें तक तय नहीं है, और सबसे बड़ी चिंता, जिसे ये सबसे ऊंची बार दिखा रही है, वो ये है कि शांति के बजाय ये सब कुछ एक बड़े टकराव में भी बदल सकता है। और जब हम टकराव के बढ़ने की बात करते हैं, तो एक ऐसा बड़ा खिलाड़ी है जिसे नज़रअंदाज किया ही नहीं जा सकता, और वो है चीन। अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी में खतरे की घंटियां बज रही हैं। रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि चीन ईरान को एडवांस्ड रडार सिस्टम जैसी गेम चेंजिंग मिलिट्री टेक्नोलॉजी देने पर विचार कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ये शांति की किसी भी उम्मीद को खत्म कर सकता है। ट्रंप ने भारी टैरिफ की धमकी तो दी है, लेकिन सवाल ये है, क्या चीन को वाकई इसकी कोई परवाह है? तो हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां कई बड़े बड़े सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। ये जियोपॉलिटिकल शिफ्ट दुनिया को एक बिल्कुल नई दिशा में ले जा सकता है। तो इसके पीछे असली मकसद क्या है? क्या ये एक सोची समझी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, या फिर इसमें पर्सनल ईगो और बिजनेस इंटरेस्ट, जैसा कि कुछ एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं, ज्यादा बड़ी भूमिका निभा रहे हैं? ये चार्ट उन कॉम्प्लेक्स मोटिवेशंस को दिखाता है जो इस पूरे खेल को चला रहे हैं। जैसे जैसे ये सिचुएशन आगे बढ़ेगी, इन डेवलपमेंट्स पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होगा। हर एक कदम का ग्लोबल पॉलिटिक्स पर गहरा असर पड़ेगा, खासकर भारत के लिए, जिसे अब तक अमेरिका का एक अहम पार्टनर माना जाता रहा है। अंत में हम सब इस एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या ये एक साहसिक नई स्ट्रैटेजी की शुरुआत है जो इस रीजन में शांति ला सकती है, या
ये एक खतरनाक जुआ है जो पुराने गठबंधनों को तोड़कर दुनिया को और ज्यादा अस्थिर कर देगा। जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है, पूरी दुनिया बहुत ध्यान से देख रही है।